बीते 10 सालों में कुछ अननोन स्टॉक्स ने 90% CAGR का रिटर्न दिया है। इनमें से कई कंपनियां बहुत बहुत छोटी हैं, जो हम और आप जैसे निवेशक तो रहने दें, बड़े बड़े फंड मैनेजर की नज़र में भी नहीं आती। इन छोटी कंपनियों को हम स्मॉल कैप नहीं, माइक्रो कैप कंपनियां कहते हैं। लेकिन अब आपको मौका मिलेगा इन निहायत ही छोटी कंपनियों में निवेश करने का, मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के जरिए। इसका NFO खुला हुआ है 29 जून तक और उसके बाद ये नॉर्मल SIP और एक मुश्त निवेश के लिए अवेलेबल रहेगा। आप बोलेंगे वैसे तो बी वेल्दी NFO के ऊपर कोई वीडियो करता नहीं है, आज क्यों? क्योंकि ये एक नई ऑफरिंग है जो अब तक बाजार में नहीं थी, तो इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। अच्छा, शुरू में तो ये हमने कह दिया कि ये माइक्रो कैप बहुत छोटी कंपनियां हैं, लेकिन सवाल कि कितनी छोटी। देखिए, मार्केट की टॉप 100 कंपनियां उसे हम लार्ज कैप कहते हैं, उसके आगे जो 150 कंपनियां हैं उसे हम मिड कैप बोलते हैं, और फिर 250 के ऊपर जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं। तो माइक्रो कैप क्या है? स्टॉक बाजार में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें से हम मार्केट कैप के हिसाब से अगर पहले 500 को निकाल दें तो उसके बाद की कंपनियां माइक्रो कैप उनको हम कहते हैं। क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत कम होता है तो इन पर रिसर्च भी कम होता है और इसे लोग खरीदते और बेचते भी कम हैं। इन माइक्रो कैप कंपनियों के साथ कुछ अलग तरह की दिक्कतें भी होती हैं, जैसे ये कंपनियां एक या दो या कुछ की लोगों पर निर्भर करती हैं। इनके लिए रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं और ये लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती हैं। दूसरी बात, इनमें खरीद बिक्री कम होती है तो लिक्विडिटी एक मसला हो सकता है। तीसरा, जब इनमें गिरावट होती है तो इन्हें रिकवर करने में बहुत देरी लगती है, स्मॉल कैप से भी अधिक देरी। अब बात करते हैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की। ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था मई 2021 में, तो कह सकते हैं कि एकदम नया ही है ये। बेस डेट हालांकि अप्रैल 2005 रखी गई है। इस इंडेक्स में निफ्टी 500 इंडेक्स में जो कंपनियां हैं उसके बाद की कंपनियों को शामिल किया गया है और स्टॉक का चुनाव एवरेज फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर होता है। एक नज़र डालिए इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन पर। टॉप 5 सेक्टर में सबसे ऊपर है कैपिटल गुड्स 19.52% के साथ, फॉलोड बाय फाइनेंशियल सर्विसेज 13.08%, फिर हेल्थ केयर, केमिकल्स और कंस्ट्रक्शन। एक नज़र इस इंडेक्स के टॉप 10 होल्डिंग पर भी डाल लें। लिस्ट ये रही आपके सामने, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। एक पैसिव फंड के निवेशक के तौर पर हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है किसी इंडेक्स का, क्योंकि इंडेक्स सेमी एनुअली बेसिस पर रीबैलेंस होता रहेगा। लेकिन इस लिस्ट में 2 नाम पर गौर करें, एक है रिलायंस पावर और दूसरा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों लंबे वक्त में पैसे डुबाने वाले स्टॉक रहे हैं। इनके चार्ट्स पर नज़र डालिए। रिलायंस पावर में 5 साल में -57% का रिटर्न और लिस्टिंग से अभी तक 93% से अधिक का निगेटिव रिटर्न। रिलायंस इंफ्रा में भी 5 साल का रिटर्न है -65%। तो इसी इंडेक्स को मोतीलाल ओसवाल का ये NFO ट्रैक करेगा और किसी भी इंडेक्स फंड के लिए इंडेक्स को अच्छे से ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रिटर्न इंडेक्स के समान मिले। अब क्योंकि ये फंड एकदम नया है तो इसकी ट्रैकिंग एरर की कोई रिकॉर्ड हमारे पास तो नहीं है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करने वाले इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहे इंडेक्स फंड से अधिक रह सकता है, क्योंकि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड को अपने अंडरलाइंग माइक्रो कैप स्टॉक्स को बेचने या खरीदने में अधिक दिक्कतें आ सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो कैप कैटेगरी में 100 करोड़ का ट्रेड करने में 3 दिन तक का वक्त लगता है। एक बात और है कि ये इंडेक्स 250 स्टॉक्स का है। इसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। अगर इसमें मल्टी बैगर होंगे तो भी उनका टोटल रिटर्न पर इम्पैक्ट बहुत अधिक नहीं दिखेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सबसे अधिक वेटेज है 1.53% और 10वें नंबर वाले स्टॉक का वेटेज है 0.93%। और नीचे जाएंगे तो स्टॉक वाइज एलोकेशन और भी कम होता जाएगा। तो जिस रिटर्न की चाह में इतना रिस्क लेने की सोच रहे हैं, इस ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से शायद वैसा रिटर्न ना मिले। तो करना क्या है आपको इस मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में? सवाल, क्या ये एक नई तरह की ऑफरिंग है? हाँ है। क्या पोर्टफोलियो में इसकी जगह बन सकती है?
मुझे लगता है नहीं। क्यों? माइक्रो कैप जितनी जल्दी वेल्थ बनाकर दे सकते हैं, उससे अधिक जल्दी वेल्थ डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बीते एक साल में इस इंडेक्स का रिटर्न है 45%, वहीं निफ्टी 50 का है 22% के आसपास। और आमतौर पर फंड हाउस उसी सेक्टर थीम या कैप या स्ट्रैटेजी पर आधारित नए फंड लेकर आते हैं जिसने बीते एक साल में अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर आप इस लालच के साथ एक बड़ी रकम इस एनएफओ में निवेश करेंगे कि 45% का रिटर्न अगले साल या उसके बाद वाले साल में भी मिलेगा, तो डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार रहिए। आपको पता होना चाहिए कि कई माइक्रो कैप में शार्प रैली देखने के बाद ही मार्केट रेगुलेटर सेबी ने और एक्सचेंजों ने 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों के लिए 5 जून 2023 से इन्हांस्ड सर्विलेंस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि माइक्रो कैप कंपनियां एक्सट्रीमली सिक्लिकल इन नेचर होती हैं और साथ ही इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। अधिकतर लार्ज और मिड कैप कंपनियां किसी भी तरह के सेटबैक से खुद को बाहर निकाल सकने की क्षमता रखती हैं, लेकिन अधिकतर माइक्रो कैप कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती। देखिए, पुराने अनुभवी निवेशक हैं, अग्रेसिव निवेशक हैं, तो थोड़ा निवेश किया जा सकता है। कीवर्ड इज थोड़ा, वो भी एसआईपी के जरिए करें निवेश। अगर एक मुश्त निवेश कर रहे हैं एनएफओ के जरिए तो वक्त वक्त पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें। दूसरी बात, हमें लगता है कि इस इंडेक्स से जुड़े रिस्क को देखते हुए यहाँ एक्टिव फंड मैनेजर ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें माइक्रो कैप कंपनियों से जुड़े रिस्क अच्छे से पता है, इसलिए ओनली 3 to 4% ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज इन्वेस्टेड इन माइक्रो कैप स्टॉक्स। तो थोड़ा इंतजार करके देख सकते हैं, शायद कोई फंड हाउस माइक्रो कैप में एक्टिव फंड लेकर आए। देखिए, माइक्रो कैप कैटेगरी निसंदेह बहुत रिस्की है, लेकिन पहली बार कोई फंड हाउस ने इस कैटेगरी में स्कीम लॉन्च की है, इसलिए ज़रूरी था आपको बताना। ये कुछ भी करने के पहले समझ लीजिए माइक्रो कैप कैटेगरी को, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और बी वेल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।